चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट का। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। लिस्ट आप लोगों ने HTML में किया था, वो सबको क्लियर ही है। तो उसी से आप कह सकते हैं आगे बढ़ के इसमें आगे क्या करना है। CSS में ULOLLI ये तो आपका ही है। आप डिफाइन करते हैं स्टाइल में। हमने यहाँ क्लास डिफाइन कर लिया ABCDE 5 क्लास। बेसिकली इसके अंदर जो है 4 तरह से प्रॉपर्टीज को देते हैं। एक है लिस्ट स्टाइल टाइप, दूसरा है लिस्ट स्टाइल इमेज और तीसरा है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। और सिंगल डिक्लेरेशन में करना है तो हमें सिर्फ लिस्ट स्टाइल बोलते हैं। इसको शॉर्ट हैंड लिस्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट हैंड लिस्ट। अब मैंने ये लिस्ट का पूरा नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है। और कल वो बोल भी रहे थे आयमन, तो ये लिस्ट का नोट से यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, पढ़ाने के पहले या पढ़ाने के बाद ही अमूमन वो नोट्स आप लोग को सेंड कर देंगे। और क्योंकि इसको मुझे पूरा नोट्स क्लास में तो हम बोल के लिख पाते थे, सेंटेंस बना लेते थे, यहाँ पे मुझे पूरा टाइप करना पड़ रहा है। तो हमने डिफाइन किया यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप सर्किल, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है रोमन, चौथा है अपर अल्फा, पांचवा हमने इमेज दिया है और एक हम अगर कोई और डिफाइन करते हैं इसमें 2 तरह की वैल्यू होती है, इनसाइड एक आउटसाइड। ठीक है, एक इसकी वैल्यू होगी आउटसाइड, एक इनसाइड। और अगर हम सिंगल डिक्लेरेशन में ये सारी चीजें करते हैं तो वो ऐसे करते हैं। सिर्फ लिस्ट स्टाइल देते हैं। अब यहाँ पे हम वो सारी चीजें एक ही डिक्लेरेशन में कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया स्क्वायर, फिर हमने स्पेस दे के कर दिया इनसाइड, फिर हमने स्पेस दे के कर दिया URL। जा रहे हैं आप? चलिए ठीक है। और फिर आपने URL के अंदर ये दे दिया। अब देखिए सिंगल डिक्लेरेशन में हमने 3 चीज दी है। ये वैल्यू टाइप की है, लिस्ट स्टाइल टाइप की। ये वैल्यू है लिस्ट स्टाइल पोजीशन की। और ये वैल्यू है लिस्ट स्टाइल इमेज की। ये तो 3 प्रॉपर्टी को हमने सिंगल डिक्लेरेशन के साथ इस तरह से यूज कर लिया। आप सोच रहे होंगे ये टाइप स्क्वायर भी आएगा, इमेज भी आएगा? नहीं, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर हम ये तीनों चीज दे रहे हैं, इसमें ये तो इनसाइड क्या चीज है ये अभी आउटपुट दिखाते हैं। स्क्वायर तब आएगा जब किसी वजह से इमेज नहीं आएगी। यानी ये जो स्क्वायर या सर्किल तब बन के आएगा जब URL यानी इमेज मिसिंग होगी। अगर इमेज आ रही होगी तो ये इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इमेज आ जाएगी। इनसाइड इसकी पोजीशन आएगी। इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है ये अभी मैं इसमें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पहले ये समझ जाइए कि
जो इसकी प्रॉपर्टीज है मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आप कह सकते हैं एक ये है, सिंगल डिक्लेरेशन में देना हो। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, और चौथी प्रॉपर्टी मैं बस ऐसे नाम लिख रहा हूँ, उसका तरीका नहीं लिख रहा हूँ। ये टोटल 4 तरह की, ये तब हम यूज करते हैं जब हम एक ही इसी डिक्लेरेशन के अंदर हमें तीनों चीज दे देनी होती है। तो टाइप का आपने देख लिया, टाइप में क्या दे रहे हैं, सर्किल है, स्क्वायर है, डिस्क है, अल्फा रोमन, अल्फा अपर, कैपिटल, वो सब वैल्यू आपको पता है। 5 तरह की, जो 3 अनऑर्डर लिस्ट की और 5 तरह की ऑर्डर लिस्ट की, तो टोटल 8 जो टाइप है वो इसी के अंदर आ जाएगा। फिर पोजीशन में इनसाइड आउटसाइड, इसकी 2 वैल्यू हो गई, इनसाइड या आउटसाइड। आउटसाइड एक में होगा, सॉरी। और इमेज का आपको मालूम है यूआरएल लिख के करना है, ये आप नीचे कर चुके हैं यूआरएल की वैल्यू। तो अगर हम एक सिंगल डिक्लेरेशन में तीनों चीज नहीं दे रहे हैं तो तीनों हम अलग अलग दे दें, टाइप जिस तरह का देना हो, पोजीशन जो देना हो, इमेज जो देनी है। कभी आपको इमेज नहीं यूज करनी हो, सिर्फ टाइप में और पोजीशन यूज करनी है, तो आप सिर्फ ये दोनों यूज करेंगे। आपके ऊपर है कि कहाँ पे किस तरह से इसको यूज करें। तो सिंगल डिक्लेरेशन में करके अगर देखेंगे अलग से एक बार, तो सिंगल डिक्लेरेशन का पहले करके देखिएगा। और सिंगल डिक्लेरेशन में जब हम करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो एक डिफाइन ऑर्डर है। ये नहीं कि हम जो सिंगल डिक्लेरेशन में हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। सिंगल डिक्लेरेशन में जब हम यूज करेंगे तो पहले टाइप देंगे, फिर पोजीशन देंगे, फिर इमेज देंगे। ठीक है, तो टाइप होगा, फिर पोजीशन होगा। यानी कि अगर ये हमारा सिंगल डिक्लेरेशन है तो टाइप में पहले हमने मान ली दे दिया सर्किल, फिर हमने पोजीशन दे दिया इनसाइड, फिर हमने यूआरएल दिया जिसके अंदर उसकी वैल्यू। तो अब आप देखिए, ये है सिंगल डिक्लेरेशन लिस्ट स्टाइल। ये जो वैल्यू है ये टाइप की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसकी पोजीशन की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इमेज की वैल्यू है। तो हमको इन तीनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही डिक्लेरेशन में तीनों दे दीजिए। ये दोनों तब देते हैं जब आपको ये रहे, मान लिया आपने कोई ऑन पेज डिजाइन किया, ऑनलाइन पेज डिजाइन किया, दोनों दे दिया, तो अगर यूआरएल उसको मिल गया इमेज का तो वो इमेज शो करेगा। इन केस अगर इमेज किसी तरह नहीं खुल रही है, उसके यहाँ सर्किल आ जाएगा। अगर ये नहीं देंगे तो बुलेट बनेगी नहीं, इमेज नहीं मिला तो वो ब्लैंक आएगा। तो एक ऑल्टरनेट के लिए ये दोनों एक साथ यूज करते हैं, और ये भी मैं करके दिखा देता हूँ तो आपको फिर और क्लियर हो जाएगा। तो बहुत आसान, आप ये समझ जाइए एक वर्ड में फिर से कि लिस्ट जो है वो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होती है सीएसएस में, जिसमें हम एज ए मार्कर बुलेट को या नंबर को यूज करते हैं लिस्ट के आइटम में। 4 तरह की प्रॉपर्टीज यूज होती है। सिंगल डिक्लेरेशन में लिस्ट स्टाइल है, उसी में तीनों की बाकी का दे सकते हैं। और अलग से देना हो तो लिस्ट स्टाइल टाइप है, पोजीशन है, इमेज है। पोजीशन की 2 ही वैल्यू है, इनसाइड आउटसाइड की। टाइप की टोटल 5 3 8 वैल्यू है, आपने जो एचटीएमएल में किया था।
अनऑर्डर्ड में आपका सर्किल है, डिस्क है और स्क्वायर है। ऑर्डर में आपका नंबर है, दो तरह का अल्फा नंबर है, तीन हो गया, और दो तरह का वो है आपका नंबर रोमन का, मतलब ABCD स्मॉल कैपिटल और रोमन का। तो पांच तरह की हो गई, आठ तरह का ये हो गया, आठ तरह की वैल्यू। और वो वैल्यू का मैंने दो एग्जाम्पल दिया था, अपर रोमन, अपर अल्फा। आज जितनी वैल्यू है जिस तरह से वो सारा दिखा दें। और उसके बाद नीचे आप जो डिफाइन करते हैं वो आप सबको मालूम है। ये हमने यूएल में हमने ये डिफाइन किया सर्किल, तो क्लास ए दे दिया, ये आ गया। फिर यूएल में क्लास बी, यूएल में क्लास सी। फिर मैंने ओएल में डिफाइन किया ये, तो ओएल में हमने ये बी दे दिया, बी दे दिया। अब ये हमारा जो है यूएल में मिड चाहिए तो हमने ई कर लिया। फिर एफ में हमें आउटसाइड कुछ चाहिए, चाहे वो ऑन ऑर्डर का है, ऑन ऑर्डर में, और ये अभी हम दिखा देते हैं दोनों करके, तो ये समझ में आएगा। अच्छा, अब इसको सेव करते हैं। और ये फाइल हमारी list.html है। ये आपने यूज किया था, ये आपको मालूम ही है यहाँ पे, ठीक है। पर अब आते हैं लेफ्ट डांस पे। ULF को हम यूज करते हैं, पहले पोजीशन दिखा देते हैं। तो मैं यही कॉपी करिए, सेम पेस्ट कर दीजिए। और ये हमारा क्लास ऊपर डिफाइन है F, और इसमें लिस्ट की पोजीशन आउटसाइड है। और दो कर लेते हैं यहीं पे। इसको करते हैं G, और इसको H कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं इनसाइड। तो दोनों देंगे, फर्क वहीं सामने देखिए, FG। तो हमने इसको दे दिया F, और यहाँ पे दिया। ये देखिए दोनों का फर्क दिख रहा है, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। तो किस तरह से ये आ रहा है, ये आपको यहाँ पे ये ज्यादा फर्क और बेटर दिखेगा जब आप इन चीजों को मैं यहाँ पे वैल्यू बदल देता हूँ ताकि वो डिफरेंस दिखे। और ये देता हूँ, थोड़ा सा पैराग्राफ के फॉर्म में कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पॉइंट ना देखें, मैं पैराग्राफ दे देता हूँ। और सेम चीज यही कर देता हूँ। अब आप दोनों का फर्क देखिए, ये कैसे आ रहा है और ये किस तरह से आ रहा है। ये आपकी आउटसाइड, ये है आपकी इनसाइड। उसी ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है।
this bullet is outside of the paragraph and this bullet is unordered is inside of paragraph. आप ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है पैराग्राफ हो रहा है इसी के नीचे फिर दूसरी ये शुरू हो रही है। आपको ये दोनों पैराग्राफ का डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो ये है पोजीशन, यानी लिस्ट की टाइप की पोजीशन और उसकी दो वैल्यू इनसाइड एंड आउटसाइड, जो कि आप दोनों अलग अलग करके देखिएगा तो आपको फर्क समझ में आएगा। इसीलिए मैं दो का कंपैरिजन जब भी देखिए, आप देखा होगा कि जो चीज बता रहे हैं कंपैरिजन बता रहे हैं, हम ये अलग अलग फाइल बनाए ना, हम एक फाइल बनाए उसमें एक चीज बताएं, दूसरी फाइल दूसरी चीज, तो आप दोनों का कंपैरिजन नहीं देख पाएंगे। तो बताने का अब जो भी पॉसिबल हो रहा है ऑनलाइन में जूम पे कि कुछ तो समझ में आए, बाकी हालात नॉर्मल होंगे, चीजें नॉर्मल होंगी, खुलेगा डिपार्टमेंट में क्लासेस शुरू होंगी, तो मैं एक बार ये सारी चीजें जो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई है एक दिन रिवाइज करूंगा प्रोजेक्टर के ऊपर, और फिर से ताकि आपको कंप्यूटर पे करने का मौका मिले, क्योंकि जो लोग मोबाइल पे कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल है, वो ही लोग बता सकते हैं, और अगर फिर भी कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका हो गया इनसाइड आउटसाइड। वैल्यू का आपने देख ही लिया, सर्किल स्क्वायर अपर रोमन अपर ऊपर आ ही रहा है यहाँ पे। ये दिस इज अ सर्किल, दिस इज अ स्क्वायर, एक इसी में और बढ़ा लीजिए। इसको हम कर देते हैं ABC, लास्ट में क्या GHI कर देते हैं। डिस्क, एक क्लास में पे और डिफाइन कर लीजिए आई। ठीक है, ये हो गया डिस्क। जब कुछ नहीं देते हैं तो डिस्क आती है। फर्क क्या है, देखिए ये है सर्किल, ये है स्क्वायर, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा वैसे भी है। दिस इज द सर्किल, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ डिस्क। जब कुछ नहीं देंगे तो भी डिस्क आएगी। मैंने नीचे कुछ नहीं दिया था उस वाले में, ये डिस्क आ रही है, तो कॉपी पेस्ट कर दिया इसलिए यार वैल्यू चेंज करते हैं आई। ठीक है, डिस्क ऊपर जो आ रहा था वो तो बाय डिफॉल्ट आ रहा था, तो ये डिस्क हो गया, ये सर्किल हो गया, ये स्क्वायर, ये सेम वैसी ही है जैसा आपने HTML में किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है। अच्छा, अब बचा यहाँ पे ऑर्डर्ड वाला, ये तो अनऑर्डर्ड का सारा हो गया। अनऑर्डर्ड में जैसे मैंने आउटसाइड इनसाइड करके दिखाया, वैसे ही आप इसको यहाँ OL कर देंगे तो ऑर्डर वाला इनसाइड आउटसाइड आ गई, ये तो इसके ऊपर है। अब बचा हुआ यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में मैंने दो करके दिखाया था, अपर रोमन अपर अल्फा। ये टोटल कितने तरीके का है, मैंने इसी एक वो करके किया यहाँ पे। ये है देखिए टोटल, मैंने यहीं पे टाइप कर लिया कि नोट्स। सबसे आसान होता है कुछ भी जीमेल के ड्राफ्ट में जाके सेव कर लेना,
लंबा चौड़ा, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, तो मैं जहाँ भी नेट हो ओपन कर लूँ। ना मुझे पेन ड्राइव में कॉपी करके रखना है टाइप करके, ना ही मुझे प्रिंट आउट रखना, ना ही कागज पे। बट इससे ही क्या होता है, हाथ से लिखने की आदत बड़ी कम जो खराब होती है। आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपको अभी एग्जाम में लिखना है, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो एग्जाम में लिखना है। तो ये आदत जो है अच्छी नहीं है। ये आदत तब ठीक है जब आप प्रोफेशनल हो जाए कि हाँ कुछ लिखना नहीं है। ये देखिए, ये मैं आप लोग को पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग करके वहीं से देख लीजिए। ये है टोटल। आप देखिए, सर्किल है, डिस्क है, स्क्वायर है, ये छोड़ दिएगा। अमेरिकन, ये उनकी अपनी है, ये सब दूसरे कंट्रीज के लिए। ये डेसिमल हो गया, तो डेसिमल लीडिंग जीरो, यानी जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3। ठीक है, ये जॉर्जियन छोड़ दिएगा, ये हिब्रू लैंग्वेज है, ये सब बल्कि छोड़ दिएगा, हटा ही दे रहा हूँ मैं। ये दोनों छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। अल्फा हो गया, ग्रीक हो गया, ये सब भी हटा दिए। अल्फा रोमन, अल्फा, ये भी हटा दिए। ये है टोटल, इतने तरीके से हम दे सकते हैं। जिसमें आपने सर्किल, डिस्क, स्क्वायर देख लिया। डेसिमल में आपको मालूम है 1 2 3 क्या आएगा। 1, ये 3 आपने एस्टिमल में किया, 1 2 3 4 5। अगर आप लीडिंग जीरो कर देंगे तो स्टार्ट होगा 0 1 2 3। अल्फा आपने देख लिया, लोअर अल्फा आपका ऐसे आएगा, A B C D। लोअर रोमन आपका इस तरह से आएगा, 1 2 3 4 5। आप लोगों ने एस्टिमेट में किया था, याद होगा। अपर अल्फा इस तरह से आएगा, A B C D E F G H। अपर रोमन इस तरह से आएगा। नन में बुलेट तो रहेगी बट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पॉइंट आएंगे। इनहेरिट एकदम पुरानी पोजीशन पे, इनहेरिट का ज्यादा यूज नहीं होता है। नन का भी आमतौर पे यूज कम ही होता है, क्योंकि जब आपको नन यूज करना है तो आप ओ एल यू करने की जरूरत नहीं, एंटर करके टाइप करके चले जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिफाइन तो किए रहते हैं बुलेट में, बट उसको नन कर दें, जब चाहे तब उसको वैल्यू दे दें। तो यहाँ पे अब मैं आपको, ये तीन आपने देख लिया था, ये भी करके देख लीजिए, क्या भी सारा यहाँ पे हो जाए। तो हमारा ओ एल में एफ जी, पहले से डिफाइन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए बी आई थे ना, ये ए बी और ये आई है।
इसको हटा दीजिए, ABCD EFGHI, तो यहाँ से हम निकालते हैं J K L। जो लोग शुरू का वो नहीं किए हैं CSS, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, तो वो परेशान नहीं होंगे, उनको फिर से ये क्लास का सिलेक्टर जो है, और जो लोग किए हैं उनका क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ हो रही है। क्लास सिलेक्टर है ये, JKLMNO। जब पूरा जेड खत्म हो जाए तो आप ABCD कुछ भी डिफाइन, आप पूरा अपने नाम, अपने कुछ भी नाम डिफाइन कर लो क्लास में। तो हमने JKLMNO डिफाइन कर लिया, ठीक है, और ये सारा OL है। अब नीचे आए, आपकी कॉल आ रही थी। जे से वो है ना, जी। ये हो गया। ठीक है, सेव किया इसको, जे से ओ तक है। ये हमारा पहला आया, ठीक है, डेसिमल रीडिंग 0 आगे, इसके आगे 0 से लगते शुरू हुआ, 0 1 2 3, फिर ये आ गया A, फिर रोमन अल्फा स्मॉल है, रोमन है, फिर ये है तीसरा, और ये है चौथा। तो ये वाला, ये तो चारों आप लोगों ने HTML में किया हुआ था यहाँ से, और पांचवा ये था। इसके अंदर जो एक नया ऐड है वो ये है। और तीसरा सबसे लास्ट में यहाँ पे जो था नन, वो भी अब देख लीजिए। जब कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे हम एक और डिफाइन कर लेते हैं, क्यों कर देते हैं, और ये जो है नन कर देते हैं। तो पॉइंट तो आएंगे, देखिए आ रहा है सब, बट इसके आगे कोई बुलेट नहीं है। अनऑर्डर और ऑर्डर की कोई लिस्ट नहीं आ रही, चाहे OL हो, भले किसी में डिफाइन किया है, चाहे UL में डिफाइन करें चाहे OL में, क्योंकि यहाँ पे आपने टाइप नन कर दिया कि कुछ नहीं आएगा। तो नन भी कर सकते हैं, आएगी बुलेट के फॉर्म में, बट कोई वहां पे बुलेट का मार्कर नहीं होगा, चाहे वो OL चाहे वो UL। तो ये है आपकी लिस्ट, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है इस बार लिस्ट जो है, चाहे HTML में और चाहे CSS में, किसी न किसी में आएगी। और इसका क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज लिस्ट इन HTML या व्हाट इज लिस्ट इन CSS, डिस्क्राइब। तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर HTML में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा देयर इज टू टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML, वन इज अनऑर्डर्ड एंड सेकंड इज ऑर्डर्ड लिस्ट। और फिर वो डिफाइन करेंगे जैसा HTML में मैंने बताया था, याद होगा सबको। जब CSS में पूछा जाएगा तो आप फिर यहीं से शुरू करेंगे, वहां से जो मैंने बताया था कि लिस्ट को जो है प्रॉपर्टी 4 तरह की होती है।
पहली प्रॉपर्टी सिंगल डिक्लेरेशन में हम सब दे सकते हैं सारी वैल्यू प्रॉपर्टीज की, और अगर सेपरेटली देना है तो हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन है, लिस्ट स्टाइल इमेज है, और इमेज में हमें यूआरएल लगाना होता है। अभी हमने इसमें इमेज का नहीं बताया है। तो इमेज का करने के लिए क्योंकि सब लोग ऑनलाइन वो करते थे, तो मैं इमेज का